Good morning, class second. Welcome to your computer class. Children, we are going to start chapter number 4. Okay, which chapter? Because we have completed 3 chapters from your computer's book. So it's time to start chapter number 4. The chapter name is CPU and other devices. The data which feed CPU and other devices मतलब इस chapter में we are going to know in this chapter about the CPU and other devices. ठीक है, CPU के बारे में और अन्य devices जो हैं कंप्यूटर की उसके बारे में पढ़ेंगे. The data we feed in input is processed in computer and is show as the output. ठीक है, यानी कि जो डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद वो हमें कहाँ पर शो होता है एज अ आउटपुट. आउटपुट की फॉर्म में हमें दिखाई देता है. ठीक है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर दिस डाटा इज प्रोसेस्ड as change into the required information is called the CPU. और कंप्यूटर का वो पार्ट जहाँ पर ये डाटा प्रोसेस होता है और हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस इंफॉर्मेशन में ये चेंज होता है. ठीक है, तो वो डिवाइस कौन सी है? CPU. देखो, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं ना बच्चों, वो जाकर CPU में प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि जैसे हमारे को एक गिलास ऑरेंज का जूस बनाना है. ठीक है, जूस बनाना है ऑरेंज जूस. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑरेंजेस लेंगे, है ना. विल टेक ऑरेंजेस. सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑरेंजेस लेंगे. फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मशीन जहां हम डाटा को इनपुट कर दें. तो हम ऑरेंजेस क्या है? हमारा डाटा है, उसको हम छील करके पील ऑफ करके, ठीक है, छिलका उतार के किस में डालेंगे? जूसर में. तो जूसर क्या है? जस्ट लाइक अ CPU. ठीक है, हमने डाटा इनपुट कर दिया. अब जूसर में जाके जब वो जूस में कन्वर्ट होगा, जूस बनेगा उसका, वो क्या होगी? हमारी प्रोसेसिंग होगी. और जब हम उसको गिलास में डाल के सर्व करेंगे वो हमारा आउटपुट होगा. तो कंप्यूटर में भी सेम यही प्रोसेस होती है. और जहाँ पर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है वो डिवाइस होती है CPU. ठीक है, CPU stands for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, CPU क्या है? CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट. ये जो है कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है. देखो, हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हमारा ब्रेन हमें बताता है ना कि वो काम हमें कैसे करना है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं और सामने एक पिट आ जाता है, गड्ढा आ जाता है. ठीक है, तो आपकी जो ब्रेन है वो आपको मैसेज करता है कि यहाँ गड्ढा है, ये आपको नहीं जाना है, यहाँ से अलग जाना है. तो आपकी बॉडी, आपकी माइंड आप बॉडी को मैसेज देता है कि आगे पिट है, वहाँ मत जाइए. तो वो क्या करेगा? आपकी बॉडी दूसरी तरफ जाएगी. ठीक है, आप वहाँ पैर नहीं डालेंगे गड्ढे में. तो क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैसेज. तो ऐसे ही CPU बताता है कंप्यूटर को किसी डाटा के साथ क्या करना है. ठीक है, अब है सॉरी, CPU इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये देखिए, दिस इज द CPU. CPU सबने देखा हुआ है, सब बच्चों ने CPU देखा हुआ है कंप्यूटर लैब में. तो ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. ठीक है, इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या करता है? कंप्यूटर के और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है. द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ CPU इज टू एग्जीक्यूट. ठीक है, तो इसका फंडामेंटल यानी कि इसका बेसिक काम क्या है? एग्जीक्यूशन होना. किसी भी डाटा का एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब वहाँ जाके जो काम हम करवाते हैं उसको, मान लीजिए हमें प्लस करना है. ठीक है, 2 और 2 प्लस करना है, तो 2 और 2 प्लस एग्जीक्यूट कहाँ होंगे? अंदर CPU के. ठीक है, CPU ऑपरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम. अब CPU को 2 + 2 4 होता है, ये कौन बताता है? कंप्यूटर के अंदर एक सीक्वेंस में प्रोग्राम का सेट होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. आप लोगों ने सुना होगा. तो बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहते हैं, अंदर हमें दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है और कैसे करना है. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड अ बॉक्स विच इज़ कॉल्ड कैबिनेट. देखो, हम इसको CPU बोलते हैं, लेकिन
इसको हम सीपीयू नहीं, ये सीपीयू है ज़रूर, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये कैबिनेट होता है, इसके अंदर सीपीयू होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो इसके अंदर होती है। इस बॉक्स को जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये होता है कैबिनेट, ओके। अब है काइंड्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने मतलब प्रकार का सीपीयू होता है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सीपीयू, दो तरीके के सीपीयू होते हैं, ठीक है। अब डेस्कटॉप टाइप सबसे पहले देखेंगे कि डेस्कटॉप टाइप, डेस्कटॉप कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो बच्चों हमारी कंप्यूटर लैब में डेस्क पे रखे हुए जो जितने भी कंप्यूटर्स आपने देखे हैं ना, वो सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। इट इज़ हॉरिजेंटल इन शेप एंड जनरली फिक्स्ड इन मॉनिटर। देखिए, हॉरिजॉन्टल होते हैं शेप में, सबने देखा हुआ है ना। और इनकी देखो हॉरिजॉन्टल कैसे होती है शेप, ऐसे। और वर्टिकल, वर्टिकल कैसे होती है, वर्टिकल ऐसे होती है। इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन जो ये सीधी खड़ी लाइन होती है ना, वो वर्टिकल होती है। और इस तरीके की जो शेप होती है हॉरिजॉन्टल। और ये कहाँ से कहाँ पर फिक्स रहता है, मॉनिटर में, ठीक है। इसके अलावा एक और सीपीयू होता है हमारे पास, कौन सा है देखिए, टावर टाइप सीपीयू, टावर टाइप डेस्कटॉप टाइप। ये वर्टिकल होता है शेप में, ये वर्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया ऐसे। और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये शेप हो गई। अब हम पार्ट्स पढ़ते हैं सीपीयू के, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। द सीपीयू हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, सीपीयू के तीन मेन पार्ट होते हैं, देखो कौन कौन से, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो हम, इट इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिक प्रॉब्लम। देखो ये कंप्यूटर का बच्चों, सीपीयू का वो पार्ट होता है जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। मैथ्स की जितने भी सम्स वगैरह हमें सॉल्व करने होंगे तो वो सीपीयू के इस पार्ट में होंगे। फिर होता है इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, it coordinates the input and output devices of a computer system। it यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है ना, उनमें आपस में कोऑर्डिनेट करती है, सामंजस्य बिठाती है। इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस एंड एक्शंस डन इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितने भी एक्शन होते हैं, जो जो भी प्रक्रिया होती है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल नाम से ही है, इट इज़ द नर्वस सिस्टम विच ऑर्डर्स एंड कंट्रोल टू ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम, हमारा जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना, तो वो हमें कोई भी काम करने का ऑर्डर देता है और बॉडी में कंट्रोल करता है, सेम वैसे ही ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब है मेमोरी, इसका एक पार्ट होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी क्या है, इस स्टोर इंस्ट्रक्शन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो अब हम जब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं ना, तो वो स्टोर का मतलब कहीं जाके तो जमा होती होगी, वो मेमोरी में होती है जाके, ठीक है। First of a program is to be executed is loaded in the memory for execution। अब जब आपको कोई सॉल्व करना है किसी सम को, आपको मान लो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ओके। 2 को मल्टीप्लाई करना है, इतना तो समझ गए होंगे आप, 3 से, 2 3 6। लेकिन जब आप कंप्यूटर से बोलेंगे ये करने के लिए, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे कैलकुलेटर खोल के 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो वो कहीं स्टोर तो होना चाहिए उसके अंदर, जब ही तो वो करके देगा, तो वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। कंप्यूटर हैज़ टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी होती है बेटा, परमानेंट का मतलब सबको पता है कि जो बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि हाँ अब ये इसमें से डाटा कहीं नहीं जाएगा। टेम्पररी क्या होती है, आप जैसे काम कर रहे हैं जब तक वो उसमें है, आपने कंप्यूटर को बंद किया तो वो डाटा निकल जाता है, उसमें से खो जाएगा। द डाटा स्टोर्ड इट कैन बी मूव रिमूव्ड और चेंज डिपेंडिंग इन द विच मेमोरी वी स्टोर इट। वही जो मैंने बताया, अगर परमानेंट मेमोरी में सेव है तो डाटा हमारा लॉस नहीं होगा, और अगर टेम्परेरी में तो वो खो जाएगा, यानी कि डेस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। वी सेव डाटा इन द मेमोरी टू यूज़ इट लेटर, और हमें बाद में उसको यूज़ करना है तो ही हम उसको सेव करेंगे फाइल को, ठीक है। इसके अलावा हार्ड डिस्क देखते हैं। देखिए हार्ड डिस्क क्या है, ये होती है हार्ड डिस्क, ये सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। जो भी हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं वो यहाँ सेव होता है, ये सीपीयू के अंदर रहती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी टेकन ईजीली आउट और चेंज ईजीली।
इसको बहुत आसान नहीं है कि बाहर निकाल लो और चेंज कर लो। द फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव वॉज इन्वेंटेड बाय IBM इन 1956। पहली हार्ड डिस्क IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने बनाई थी 1956 में, ठीक है। वी कैन स्टोर हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा इन अ हार्ड डिस्क, यानी कि हाई वॉल्यूम का डाटा भी जो होता है ना, काफ़ी बड़े बड़े डाटा, बड़ी फॉर्म में जो डाटा होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम इसमें सेव कर सकते हैं। Hard disk drive have been the dominant device for the secondary storage of the device in general uh, purpose computer since the early 1960s, ठीक है। यानी कि 1960 के बाद से जो कंप्यूटर बनते आ रहे हैं ना हमारे जनरल पर्पस के लिए, घरों में जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल पीसी, तो जो हमारे स्कूलों में यूज़ हो रहे हैं, हर जगह वही ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर उनमें ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है ये, ठीक है। अ टिपिकल हार्ड ड्राइव, अ टिपिकल hard drive has two motors, one is to spin the disk and the position to read and assembly। देखो इसके अंदर क्या लगा होता है, मोटर्स लगी होती हैं जो डिस्क को स्पिन मतलब घुमाती हैं, और रीड टू वन टू पोजीशन द रीड एंड असेंबली। असेंबली यानी कि लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को हम देते हैं, हम जिसमें डाटा सेव कर रहे हैं, कंप्यूटर हमारी वो लैंग्वेज नहीं जानता, उसकी खुद की लैंग्वेज होती है, वो जानता है, ठीक है। वो उसमें उसको चेंज करके, असेंबलर होता है, असेंबलर वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देता है। आप बड़ी क्लासेस में आओगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो। तो ये चैप्टर जो हमने आज आपको पढ़ाया है ना, कौन सा, CPU एंड अदर डिवाइसेस, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। बार बार वीडियो देखेंगे समझने के लिए।